नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु साहू स्वागत करता हूं दिल्ली आईएएस एकेडमी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड कंप्यूटर की क्वेश्चन आंसर या एमसीक्यू सीरीज। उम्मीद करता हूं यह सीरीज आपके हॉस्टल वार्डन की तैयारी में महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के श्रृंखला का पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर के कितने भाग हैं। तो मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हम देखेंगे तो सबसे पहला हमारा पार्ट होगा आपका सीपीयू, दूसरा पार्ट होगा आपका मॉनिटर, तीसरा पार्ट होगा आपका कीबोर्ड, चौथा पार्ट होगा आपका माउस, पांचवा पार्ट होगा आपका प्रिंटर और छठवां पार्ट होगा आपका स्पीकर। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटर के कुल 6 मुख्य भाग हैं। चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न ये कहता है कि निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है। तो ऑप्शन की ओर जाते हैं तो पहला ऑप्शन आपको दिखेगा प्राइमरी स्टोरेज का, दूसरा दिख रहा है आपके रजिस्टर, तीसरा दिख रहा है आपका कंट्रोल यूनिट। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो सीपीयू है वो 3 चीजों से बना होता है। एक होता है आपका एलयू, दूसरा होता है आपका कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है आपका मेमोरी यूनिट। और सीपीयू के साथ जो मेमोरी होती है उसको बोलते हैं रजिस्टर, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि आपको रजिस्टर भी दिख रहा है, कंट्रोल यूनिट दिख रहा है। तो इसमें से जो प्राइमरी स्टोरेज है ये आपके सीपीयू का भाग नहीं है। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अब सीपीयू क्या है? तो सीपीयू क्या है के लिए पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको इनपुट डिवाइस, दूसरा दिख रहा है आपका स्टोरेज डिवाइस, तीसरा दिख रहा है आपको प्रोसेसिंग डिवाइस। तो सीपीयू ना तो आपका इनपुट डिवाइस है ना ही स्टोरेज डिवाइस है, ये है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। तो ऑप्शन जो सी है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर में नया डेटा लिखने की प्रक्रिया क्या है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु को मिटा देती है, वर्तमान अंतर वस्तु को नष्ट नहीं करती, केवल तभी संभव है जब रजिस्टर कैसी हो, संचायक हो। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो रजिस्टर में आपको कोई भी डेटा लोड करने के पहले से जो आपकी डेटा उसमें समाहित है उसको क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। तो विकल्प जो ए है आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये बोलता है सीपीयू का परफॉर्मेंस किसमें मापा जाता है? तो अगर हम देखें जीबी है गीगाबाइट के लिए तो ये मेमोरी से संबंधित है। एमआईपीएस ये संबंधित नहीं है किससे? आपके सीपीयू के परफॉर्मेंस से। और बैंड दर है ये आपके डेटा रेट से संबंधित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एमएचजेड, जीएसजेड या फिर एसजेड, ये तीनों ही अगर विकल्प दिख रहे हैं तो वो किससे संबंधित है? सीपीयू के परफॉर्मेंस से। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो कंप्यूटर का अगला प्रश्न कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी इन कंप्यूटर? ठीक है, तो यूएसबी एक पोर्ट होता है जो आपके कैबिनेट में होता है और ये इसलिए होता है इससे आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, प्रिंटर लगा सकते हैं, माउस लगा सकते हैं। तो ये आपका क्या है? एक पोर्ट होता है। अब इसका देखते हैं कि कौन कौन से हमने विकल्प लिए हैं इसके लिए। तो पहला विकल्प बोल रहा है यूनिवर्सल सीरियल बस, दूसरा बोल रहा है यूनिवर्सल सेट बस, तीसरा बोल रहा है यूनिफाइड सीरियल बस और चौथा आपको बोल रहा है अनडिफाइंड सीरियल बस। तो विकल्प ए जो ये कह रहा है कि यूनिवर्सल सीरियल बस जो है
ये इसका फुल फॉर्म होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका विकल्प ए या ऑप्शन ए। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन ये बता रहा है, जो GUI का फुल फॉर्म बता रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो इसमें से ये आपका करेक्ट है। दूसरा है आपका VDU का फुल फॉर्म दिया हुआ है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये प्रोजेक्टर भी हो सकता है, आपका मॉनिटर भी हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है ALU, तो ये होता है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये आपका कहना चाहिए ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो विकल्प ए और विकल्प 2 सत्य हैं। तो ये हमको दिख रहा है आपके ऑप्शन बी में, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है थीन प्लेट्स और बोर्ड्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और कॉल्ड। यहां पे बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हार्ड डिस्क तो आपका मेमोरी डिवाइस है, स्कैनर जो यूज होता है टेक्स्ट को, पिक्चर्स को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये इनपुट डिवाइस है। और रैम भी रिलेटेड है आपके किससे, मेमोरी से। तो विकल्प डी सर्किट बोर्ड आपका सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्किट बोर्ड या ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। अब मदरबोर्ड को निम्न नाम से जाना जाता है। तो मदरबोर्ड को और किस किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपके मदरबोर्ड को मेन बोर्ड कहा जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें सारे ही, चाहे रैम हो, चाहे रोम हो, चाहे आपका CPU हो, ये सब कभी क्या होते हैं, इसमें इंस्टॉल किए जाते हैं। साथ ही इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम इसके ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसको सिस्टम बोर्ड बोला जाता है। अतः विकल्प सी जो है, जो आपके किसको बता रहा है कि मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड दोनों होगा, यह आपका सही उत्तर होगा। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं वो क्या है। तो सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते क्योंकि पार्ट की बात कर रहे हैं। हार्डवेयर स्पेसिफिक हो सकता है, ये प्रिंटर भी हो सकता है, ये मॉनिटर भी हो सकता है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं कि किसमें सारे आपके पार्ट रहते हैं। तो उसका आंसर के लिए अगर इनपुट डिवाइस को देखें तो ये भी गलत है। आंसर आएगा आपका क्या, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट को हम कैबिनेट के नाम से भी जानते हैं। तो कैबिनेट यूनिट या फिर सिस्टम यूनिट वह हिस्सा है जिसमें सारे के सारे पार्ट आपके स्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। CPU और IO के बीच में सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में समन्वय करने का कार्य करता है वो है आपके कंट्रोल यूनिट का। ऑप्शन देखते हैं। पहला आपको दिख रहा है क्या, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा आपको दिख रहा है क्या, कंट्रोल यूनिट। तीसरा दिख रहा है आपको मेमोरी यूनिट, और चौथा दिख रहा है आपको सेकेंडरी स्टोरेज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो कंट्रोल यूनिट होता है वही आपके CPU और IO के बीच में सिग्नलों के मूवमेंट को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन आर डन बाय। तो यहां पे जो रजिस्टर है, या फिर हमने पहले भी देखा है कि आपका जो CPU है ये 3 हिस्सों में बटा होता है। एक होता है मेमोरी यूनिट का, दूसरा होता है आपके LU का, और तीसरा होता है आपके CU का। तो ये जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है यही काम करता है किसके लिए, आपके अंक गणितीय और तार्किक गणनाओं के लिए। तो विकल्प में देखेंगे तो पहला है आपका मेमोरी यूनिट,
दूसरा है आपका कंट्रोल यूनिट, तीसरा है आपका एरिथमेटिक यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और चौथा है आपका क्या, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्रश्नों की आपकी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऑक्सिलरी मेमोरी इज पॉपुलरली नोन एज, सहायक जो स्मृति है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसके लिए पहला विकल्प आपको दिख रहा है प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा दिख रहा है सेकेंडरी स्टोरेज, तीसरा दिख रहा है आपका रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, और चौथा है प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सिलरी मेमोरी है वो आपका हिस्सा है सेकेंडरी स्टोरेज का। किसका हिस्सा है? आपके सेकेंडरी स्टोरेज का। इसलिए जो आपका विकल्प बी है ये सही होगा। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? यहां पे हम बात कर रहे हैं कि कौन से मेमोरी कितनी फास्ट है। तो याद रखिए सीपीयू से जुड़ा हुआ होता है आपका रजिस्टर, और रजिस्टर के बाद आता है कैश मेमोरी, उसके बाद आपका स्थान आता है रैम का। तो इस तरीके से देखेंगे तो सबसे तीव्र जो आपकी मेमोरी है वो है आपकी रजिस्टर। तो विकल्प में देखते हैं, पहला विकल्प है हमारा सीडी रोम, दूसरा है रैम, तीसरा है रजिस्टर और चौथा है कैश मेमोरी। तो प्रश्न के हिसाब से जाएं तो रजिस्टर जो है हमारी सबसे तीव्र मेमोरी है। इनमें से सबसे फास्ट क्या हुआ? रजिस्टर। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रजिस्टर में आप बहुत ज्यादा डेटा इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो किसके लिए होता है? आपके सीपीयू के लिए होता है। एक्यूमुलेटर में भी नहीं कर सकते, फिर सीपीयू होता है आपके प्रोसेसर के लिए। तो अंततोगत्वा जो मेमोरी यूनिट है वहां पे आप डेटा तथा इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब ये पूछ रहा है कि आपकी मेमोरी को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मेमोरी को दो भागों में बांट सकते हैं आप, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें आपका रजिस्टर, कैश, रैम, रोम शामिल है, जबकि आपका जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें शामिल होता है आपका HDD या हार्ड डिस्क ड्राइव। तो विकल्प के हिसाब से अगर देखें तो मेनली दो ही क्लासिफिकेशन है आपके किसके? मेमोरी यूनिट के। तो विकल्प बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। खालिस्तान ब्लैंक इज अ टाइप ऑफ परमानेंट मेमोरी that holds all the instructions the computer needs to start up and is not erased when the power is turned off। ये बता रहा है कि वो क्या चीज है जिसपे आप अगर स्विच ऑफ कर दें या बंद कर दें तो भी आपकी स्मृति लुप्त नहीं होती, मेमोरी खत्म नहीं होती। तो उसमें अगर आप जाएंगे तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पहला ऑप्शन है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका रिलेशन नहीं है किसी भी प्रकार की मेमोरी से, ये आपके रिलेटेड है किससे? इंटरनेट से। दूसरा सीपीयू जो है ये प्रोसेसर है तो इसका भी इससे लेना देना नहीं है। अब आते हैं रैम में। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होती है ये आपकी टेम्पोररी मेमोरी होती है, अर्थात ये वोलाटाइल है। मतलब अगर बिजली चली गई तो इसमें जो भी डेटा है
वो खत्म हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन हमारा जो रोम है यही है हमारा करेक्ट ऑप्शन। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी अर्थात इसमें जो भी डेटा रहेगा वो कंप्यूटर के टर्न ऑफ होने पर भी या बिजली के चले जाने पर भी समाप्त नहीं होगा। ये आपका परमानेंट और या फिर नॉन वोलाटाइल, परमानेंट या नॉन वोलाटाइल मेमोरी है आपका रोम। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की अगली श्रृंखला में, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप्स हैज द फास्टेस्ट स्पीड? तो ध्यान रखिएगा ये पहला ऑप्शन आपका है कि कोई निश्चित नहीं है, निश्चित होता है, इसलिए ये विकल्प आपका क्या हो गया, गलत। दूसरा है डी रैम, तो डायनेमिक रैम जो है इसकी स्पीड कम होती है। तीसरा ऑप्शन है एस रैम और चौथा है आपका डी रैम, बड़े चिप्स के लिए अधिक तेज है, तो ऐसा नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया आपका, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो जो विकल्प सी है, विकल्प सी का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप हैज द फास्टेस्ट स्पीड? तो इसका आंसर है एस रैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्लैश ड्राइव्स आर पॉपुलरली नोन एज, फ्लैश ड्राइव आर पॉपुलरली नोन एज, ठीक है। तो फ्लैश ड्राइव जिसको आप ले जा सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है, उसका लिए अगर हम सवाल देखें तो सवालों में पहला जो विकल्प दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, माइक्रो प्रोसेसर। दूसरा दिख रहा है हमको रैम, तीसरा दिख रहा है हमको रोम। तो ये दोनों इसके आंसर नहीं है और ये भी इसका आंसर नहीं है। पेन ड्राइव जो है ये एग्जाम्पल है आपकी फ्लैश ड्राइव का। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? विकल्प ए कह रहा है डस नॉट रिक्वायर कंटिन्यूअस पावर, बी है मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग नहीं करती, सी है में चार मुख्य प्रकार की डिवाइसेस होती हैं, और ऑप्शन डी है बाद में रिट्रीव करने के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो आपकी परमानेंट मेमोरी या नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। तो जो भी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होगी उसके लिए लगातार बिजली की आवश्यकता नहीं है, इसलिए विकल्प ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस पहला ऑप्शन है, दूसरा है आपका आउटपुट डिवाइस, तीसरा है इनपुट आउटपुट दोनों है, और चौथा है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस का आंसर गलत होगा, ये इनपुट आउटपुट दोनों नहीं है, ये आपका आउटपुट डिवाइस भी नहीं है, ये आपका एग्जांपल है किसके, इनपुट डिवाइस का। तो विकल्प जो ए है, ऑप्शन ये है, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कंप्यूटर मॉनिटर वीडीयू को भी कहा जाता है, वीडीयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये जो वीडीयू है इसे बोलते हैं वीडियो डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का फुल फॉर्म है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। विकल्प में अगर हम देखें तो पहला विकल्प बोल रहा है वर्टिकल डिस्प्ले यूनिट, दूसरा बोल रहा है वर्टिकल डायलिसिस यूनिट, तीसरा बोल रहा है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो विकल्प जो सी है ये करेक्ट आंसर होगा और बाकी सब आपके आंसर गलत होंगे। अब ये जो वीडियो डिस्प्ले यूनिट है ये आपके कई प्रकार के हो सकते हैं। एक है सीआरटी, दूसरा है आपका एलसीडी और तीसरा है आपका एलईडी।
डी। ये टेक्नोलॉजी है, ये है कैथोड रे ट्यूब, ये है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ये है आपका एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। तो इस तरीके से वीडियो डिस्प्ले यूनिट में आपका सीआरटी टेक्नोलॉजी आएगी, एलसीडी टेक्नोलॉजी आएगी और एलईडी टेक्नोलॉजी आएगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आइडेंटिफाई द सिक्वेंशियल एप्टीट्यूड मीडिया। तो वह कौन सी मीडिया तकनीक है या फिर डिवाइस है जो सिक्वेंशियल टेक्निक का यूज करती है, अर्थात जिसमें क्रमागत रूप से आपके डेटा को एक्सेस किया जाता है। तो पहला आपका ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप, दूसरा है आपका डिजिटल वीडियो डिस्क, तीसरा है आपका फ्लॉपी डिस्क और चौथा है आपका ऑप्टिकल डिस्क। ये तीनों जो ऑप्शन हैं ये गलत हैं। आपका जो मैग्नेटिक टेप होता है ये डेटा को एक्सेस करता है सिक्वेंशियली, ये डेटा को एक्सेस करता है सिक्वेंशियली। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से पेन ड्राइव किसका उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है ईप्रोम, दूसरा ऑप्शन है ईईप्रोम और तीसरा ऑप्शन है प्रोम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। करेक्ट आपका आंसर है ईप्रोम। तो ईप्रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपका जो पेन ड्राइव है ये ईप्रोम का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्नों की अगली प्रश्न की ओर, प्रश्नों की श्रृंखला के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मदरबोर्ड का दूसरा नाम है। तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम जो है माउस नहीं हो सकता, कंप्यूटर बोर्ड नहीं है, सिस्टम डिवाइस नहीं है। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। इसका आंसर होगा विकल्प डी सिस्टम बोर्ड। तो आपका जो मदरबोर्ड है इसे सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following device performs signal conversion? तो ध्यान रखिएगा, माउस सिग्नल कन्वर्जन नहीं करता, कीबोर्ड सिग्नल कन्वर्जन नहीं करता, प्लॉटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है जो काम आता है किसमें, आपके आर्किटेक्चरों के या सिविल इंजीनियर के मैप डिजाइन करने में, नक्शा खसरा बनाने में, और कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, ये भी नहीं है, माउस भी आपका क्या है इनपुट डिवाइस है। तो जो मॉड्यूलेटर होता है वो काम करता है आपके सिग्नल कन्वर्जन का। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस? शुरुआत करते हैं विकल्प डी से। भंडारण मोड बिजली की कमी, स्टोरेज मोड पावर लॉस। ठीक है, सी ऑप्शन बोल रहा है स्टोरेज मोड पावर सप्लाई, बी ऑप्शन बोल रहा है सिंपल मोड पावर सप्लाई, और ए ऑप्शन बोल रहा है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो विकल्प डी गलत है, विकल्प सी गलत है, विकल्प बी गलत है। आपका विकल्प ए करेक्ट ऑप्शन है जिसका फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक्सपांशन कार्ड कहां लगाया जाता है? तो एक्सपांसर कार्ड विकल्प डी से शुरू करते हैं। क्या कंप्यूटर के पीछे लगाया जाता है? ये ऑप्शन सही हो सकता था पर गलत है, क्योंकि कंप्यूटर के पीछे वेरियस पोर्ट्स होते हैं, वेरियस स्लाइड आपके स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, तो पोर्ट्स में तो नहीं लगाया जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। सीपीयू में आपके एक्सपांशन कार्ड को इंसर्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, हम पेरिफेरल डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो जो कंप्यूटर के सहयोग के लिए जो डिवाइसेस होती हैं
उसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। तो ऑप्शन ए जो स्लॉट्स है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इसका प्रश्न का उत्तर है स्लॉट। तो एक्सपेंशन कार्ड इंसर्ट किए जाते हैं कहां पे? आपके स्लॉट्स में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि Y2K समस्या किससे संबंधित है? ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, चर्चा करते हैं, देखते हैं। ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू कंट्रोल योर कंप्यूटर वायरस। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है एफर्ट्स टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन कंप्यूटर्स वर्किंग अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये ऑप्शन भी इसका गलत है। फिर ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका विकल्प ढूंढना। लोग परेशान हो चुके थे कि अगर मिलेनियम हो जाएगा, अंत में 0-0 हो जाएंगे तो क्या समस्या होगी, और इसके लिए भारी इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही थी। और जितने आपके कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करने वाले दिग्गज थे ये इससे परेशान थे। तो ये जो समस्या है ये संबंधित है आपके फाइंडिंग अ रिप्लेसमेंट फॉर द लास्ट 2 वर्ड्स ऑफ द ईयर एडी विच आर मिसिंग। तो ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? किसके बारे में? कैश के बारे में। तो ये क्या है? ये मेन मेमोरी से ज्यादा तेज मेमोरी है, ठीक है। फिर इट इज यूज टू रिजर्व फ्रिक्वेंटली यूज रिप्रेजेंटेशन लोकेशन इन द मेन मेमोरी। फिर इट इज कॉन्टेक्टेड आफ्टर मेन मेमोरी इन रीड राइट ऑप्शन कंडक्टेड बाय द प्रोसेस। और चौथा है इट इज यूज टू रिड्यूस द टाइम टेकन बाय प्रोसेसर टू एक्सेस मेमोरी। ये प्रश्न में आप थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि सत्य क्या है। तो विकल्प जो डी है इसका सही आंसर है। कैश जो मेमोरी है ये इसलिए यूज की जाती है कि प्रोसेसर द्वारा मेमोरी तक पहुंचने में लगने वाले समय को कम करने के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर के बारे में कुछ आपके कथन दिए गए हैं, देखते हैं क्या है। तो आंकड़ों के भंडारण वाली एक युक्ति है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, विश्लेषण करने में सक्षम है, और कभी कभी वायरस द्वारा अतिक्रमित हो जाती है। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। विकल्प ए में सिर्फ 1 और 2 की बात की गई है इसलिए हो नहीं सकता। 2 और 3 की बात की गई है इसलिए ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो है 1, 2 और 4 छोड़ रहा है किसको? आपके कॉन्फिडेंशियलिटी को, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो विकल्प जो डी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये कह रहा है कंप्यूटर में मेमोरी के टाइप कौन कौन से हैं? कितने टाइप की मेमोरी हो सकते हैं? तो मेमोरी के टाइप में पहला है आपका सेमीकंडक्टर, दूसरा है आपका मैग्नेटिक, तीसरा है आपका सर्वर, और चौथा है आपका ऑप्टिकल। तो यहां पे ध्यान रखते हैं कि ये जो सर्वर है ये आपके मेमोरी का टाइप नहीं है, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, ये नेटवर्क से रिलेटेड है, इसलिए ये तीसरा जो है ये गलत होगा। तो इस प्रकार से आपको जहां पे सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल दिख रहा है ये तीनों ही आपके किसके टाइप हैं? मेमोरी के टाइप हैं। तो विकल्प जो है ए 1 और 2 ये गलत हो गया आपका, 2 और 3 ये भी गलत हो गया। अब विकल्प जो 1, 2 और 4 है, क्योंकि मेमोरी के टाइप कौन सा है? सेमीकंडक्टर, फिर क्या है? मैग्नेटिक, और चौथा क्या है? ऑप्टिकल। तो विकल्प जो सी है, ऑप्शन जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न ये कहता है मेमोरी और सीपीयू के बीच में अस्थायी रूप से हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य करती है। तो ध्यान रखिएगा, ना रोम करती है ना रैम करती। क्यों? आप किसकी बात कर रहे हैं? सीपीयू की बात कर रहे हैं। सीपीयू से जुड़ा होता है रजिस्टर, रजिस्टर से जुड़ा होता है कैश।
तो ऑप्शन जो डी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसका आंसर होगा विकल्प डी। अर्थात मेमोरी और सीपीयू के बीच में अस्थायी रूप से हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य क्या करती है? आपकी कैश मेमोरी। ठीक है, इस प्रकार और भी अन्य प्रश्नों की श्रृंखला हम कंप्यूटर से रिलेटेड लाते रहेंगे जो आपके हॉस्टल वार्डन में सहायक होगी। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।